ये है हमारा वीडियो +2 स्टैंडर्ड का मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वीडियो है। बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं एक आउटलुक मिला कि बेसिकली इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठ के हम क्या सीखने वाले हैं। तो शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले वही बात, हम क्या करेंगे, शब्द को ब्रेक करेंगे और उसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब हम समझ के आए हैं, ये एक ऐसी स्टडी है जहां पर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्कार्सिटी और चॉइस, इनको स्टडी कर रहे हैं कि इस सिचुएशंस में एक ह्यूमन कैसा बिहेवियर शो करता है। राइट, इकोनॉमिक्स का मतलब हमें पता है। मैक्रो का क्या मतलब होता है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। हम 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़कर आए हैं? माइक्रो। उसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप, छोटी चीजों को बड़ा स्कोप करके दिखाने वाला आइटम। माइक्रो का मतलब क्या था? स्मॉल। ऑपोजिट मैक्रो का मतलब क्या है? लार्ज। माइक्रो में हमने क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई। इंडिविजुअल यूनिट्स को हम पढ़ रहे थे, स्मॉल यूनिट्स को हम पढ़ रहे थे। मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे? लार्ज यूनिट्स को। यानी कि ये जो छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स थे, इन सबको हम साथ में जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे? उसकी स्टडी करेंगे। तो मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, और हमारे लिए लार्ज क्या है? पूरी इकोनॉमी। यानी कि जब हम एक पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, पूरे नेशन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं, तब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो किसको समझ आ रही है बात? बिल्कुल ओके। तो अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखें फिर। क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन? मैक्रो इकोनॉमिक्स, it is a branch of economics that deals with behavior and performance of economy as a whole। पूरे इकोनॉमी के बिहेवियर को, पूरे इकोनॉमी का कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा रिसोर्स मैनेजमेंट है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तब हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और क्या लिखा है? इट डील्स विद द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीगेट शब्द का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट शब्द जब भी यूज हो रहा है तब हम बात कर रहे हैं सबमिशन की, टोटैलिटी की, जुड़ाव की। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं तब हम क्या बोल रहे होते हैं कि जो भी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स है सबको जोड़ दो, जो भी हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स है सबको जोड़ दो, जितनी भी सप्लाई है सबको जोड़ दो, जितनी भी डिमांड है सबको जोड़ दो। टोटैलिटी में हम बात करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? एग्रीगेशन बोला जाता है। एग्रीगेट्स में डील करती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिल्कुल, इतनी बात समझ आ गई? ये तो बहुत ही हमें क्लियर हो गई है बात। कूल। तो अब हमारा काम क्या है इस लेक्चर में? हम क्या करेंगे, जो हम पढ़कर आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनको कंपेयर करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि माइक्रो में क्या पढ़कर आए हैं, मैक्रो में क्या पढ़ेंगे। माइक्रो कैसे काम करती थी, मैक्रो कैसे काम करेगी। बोलो, रेडी? करें शुरू। सबसे पहले हमारे पास क्या है? इस साइड हमें क्या मिलेगा? माइक्रो। इस साइड हमें क्या मिलेगा? मैक्रो। क्या पढ़कर आए हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा क्या है? बेसिस ऑफ स्टडी। कि जो मैक्रो माइक्रो पढ़ रहे हैं किस पे बेस्ड है? माइक्रो किस पे बेस्ड है? स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, अ फर्म और अ इंडस्ट्री। यानी कि जो हमारा माइक्रो है उसमें हम क्या कर रहे हैं? हमारा बेस ऑफ स्टडी क्या है? इंडिविजुअल यूनिट्स। मैक्रो में हमारा बेस ऑफ स्टडी क्या है? स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। वही प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं दोनों जगह, पर यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट्स, यहाँ पर पूरी इकोनॉमी। एग्जाम्पल, नेशनल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए ताकि सबका वेलफेयर हो सके। एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर कैसा बिहेवियर शो करे ताकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को क्या कर सके? मैक्सिमाइज कर सके। हाँ कि नहीं? बेसिस ऑफ स्टडी समझ आ रहा है? इसमें क्या है? इंडिविजुअल
हाँ, इसमें क्या है, सारा इकोनॉमी, इसमें क्या है, इंडिविजुअल यूनिट्स। बोलो समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल। वेरिएबल होता है कि हम चेंजेस किस में स्टडी कर रहे हैं, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। इकोनॉमिक वेरिएबल जब हम बोलते हैं तब हम बात कर रहे हैं कि हम किस में चेंज की बात कर रहे हैं। माइक्रो लेवल पे किन चीज़ों में चेंज की स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो लेवल में किन चीज़ों की चेंज को स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रो वेरिएबल हमारे कौन कौन से होते हैं, स्टडीज यूजिंग इंडिविजुअल इंडिकेटर्स, जैसे कि कंज्यूमर्स डिमांड, प्रोड्यूसर्स सप्लाई। इंडिविजुअल हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। मैक्रो वेरिएबल्स कौन से होते हैं, स्टडीज यूजिंग एग्रीगेट इंडिकेटर्स। क्या किस में चेंज को हम स्टडी करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में कितना चेंज आया, टोटल डिमांड एंड ऑफ द डे कितना चेंज हो गई है, टोटल सप्लाई एंड ऑफ द डे कितना चेंज हो गई। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि इकोनॉमिक वेरिएबल हेडिंग का मतलब क्या है, और माइक्रो में इंडिविजुअल इंडिकेटर्स है, यहां पर हमारे पास कौन से इंडिकेटर्स है, एग्रीगेट इंडिकेटर्स है। समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, मेरे आपके जैसे लोग जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। जब भी हमारे रिसोर्सेस को लेकर एक इकोनॉमी में डिसीजन लिया जा रहा है तो माइक्रो लेवल पे डिसीजन कौन ले रहा है, मैक्रो लेवल पे डिसीजन कौन ले रहा है, ये बात होगी। तो ये तो आप बता ही सकते हो। माइक्रो में कौन लेगा, इंडिविजुअल्स लेंगे, कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर, कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, राइट। यहाँ पर डिसीजन कौन लेगा, इंस्टीट्यूट्स लेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स है, आरबीआई है, कोर्ट्स हैं, इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस है वो डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी में कैसे क्या होगा। क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स, यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, कंज्यूमर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, यहाँ पर क्या है, आरबीआई, सेबी, टेराई। हाँ समझ आ रहा है ना, चलो वेरी गुड वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री का मतलब होता है स्केल, एग्रीगेशन का हमें पता ही है, जुड़ाव। यानी कि हमें हेडिंग क्या बोल रही है कि भाई मेरे को ये बताओ कि माइक्रो में कितना एग्रीगेट किया है और मैक्रो में कितना एग्रीगेट किया है। अब हमारे दिमाग में फर्स्ट ख्याल क्या आता है कि मैक्रो में तो बहुत ज़्यादा सबको ही जोड़ दिया तो टोटल एग्रीगेशन हो गया, और माइक्रो में बिल्कुल भी नहीं है। पर ये सही नहीं है, माइक्रो में भी एग्रीगेशन हो सकता है पर एक लिमिटेड डिग्री तक। इसको मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ। जैसे कि अगर आप एक सोप यानी कि लक्स की साबुन की स्टडी कर रहे हो, प्राइसिंग की स्टडी कर रहे हो, कुछ भी स्टडी कर रहे हो, कॉस्ट की स्टडी कर रहे हो, तो आप माइक्रो पढ़ रहे हो। लेकिन अगर मैं पूरी सोप इंडस्ट्री की स्टडी करती हूँ तो आपको लगता है ये तो एग्रीगेशन हुआ है ना, मैंने लक्स को, पियर्स को, डफ को, सिंथॉल को, सारी साबुनों को क्या कर दिया, ज्वाइंट करके से, तो आप कह रहे हो भाई मैक्रो। नहीं नहीं नहीं, मैक्रो में टोटल इंडस्ट्रीज का एग्रीगेशन होगा। यहाँ पर सोप इंडस्ट्री एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री है। हाँ, जैसे सोप इंडस्ट्री है वैसे वुड इंडस्ट्री हो सकती है, कॉटन इंडस्ट्री हो सकती है, क्लॉथ इंडस्ट्री हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मल्टीपल इंडस्ट्रीज को जब मैं जॉइंट करके टोटल करके स्टडी करती हूँ तब मैं क्या पढ़ रही होती हूँ, मैक्रो। लेकिन इंडिविजुअल इंडस्ट्री में भी आगे कितनी सारी क्या हो सकती हैं, फर्म्स हो सकती हैं। उन फर्म्स को तो मैंने एग्रीगेट किया है ना। हाँ, तो माइक्रो में भी एग्रीगेशन होगा पर क्या होगा, लिमिटेड एग्रीगेशन होगा। क्या होगा, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। और मैक्रो में क्या होगा, द टोटल एग्रीगेशन हो जाएगा। यहाँ पे बोलो किसको बिल्कुल बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। अजम्पशंस होती है इकोनॉमिक्स को पढ़ते हुए हम कई बार क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, कुछ चीज़ों को फिक्स कर देते हैं ताकि हम स्टडी इन हैंड को पॉसिबल कर पाएँ। इस तरीके से समझो कोई एक फैक्टर है, उसको मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस चीज़ को स्टडी करना है सिर्फ एक फैक्टर को लेके। तो फैक्टर्स तो सभी अफेक्ट कर रहे हैं मैं, लेकिन क्योंकि मुझे एक ही फैक्टर को स्टडी करना है, मैं बाकी सबको क्या बोलती हूँ कि यार मैं इनके अफेक्ट को मान लेती हूँ कांस्टेंट, हिलाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, डुलाती नहीं हूँ बिल्कुल भी।
इससे होता क्या है कि मैं एक एलिमेंट को स्टडी कर पाती हूँ, वरना अगर मैं सबको स्टडी करने की कोशिश करूँगी तो सब हौच पौच हो जाएगा, राइट। सबको मैं एक साथ स्टडी नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए बेसिकली होता क्या है, जब हम माइक्रो पढ़ रहे होते हैं तो मैक्रो के जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब हम मैक्रो पढ़ रहे होते हैं तो माइक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। यानी कि अगर मैं पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना चाहती हूँ, सारी इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करना चाहती हूँ, तो एक लक्स के साबुन की फैक्ट्री कितना प्रॉफिट लॉस कर रही है मैं उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर दूंगी, सारी इंडस्ट्री को साथ उठाऊंगी, राइट। और जब मैं माइक्रो की बात करती हूँ तो सारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उसको छोड़ के मैं स्टडी करूंगी कि भाई लक्स की जो मेरी फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसा काम कर रही है। बोलो, बिल्कुल समझ आ रही है? लॉजिकल है ये बात, बिल्कुल। सब चीज़ें ये लाऊंगी तो पढ़ूंगी कैसे? तो कुछ चीज़ों को, कुछ फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, फिक्सिटी दे देते हैं, कॉन्स्टेंटनेस दे सकते हैं ताकि बाकियों को हम स्टडी कर पाएँ। बोलो, बिल्कुल समझ आ रही है इतनी बात? नेक्स्ट हमारा क्या है, सेंट्रल इशू। आपसे पूछता ना मुद्दा क्या है, अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि भाई मुद्दा क्या है माइक्रो का, मुद्दा क्या है मैक्रो का, तब हम क्या बोलते हैं कि भाई देखो माइक्रो का मुद्दा क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई माइक्रो में तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, जो भी मेरे पास रिसोर्स है एज अ प्रोड्यूसर या एज अ कंज्यूमर, मैं उन्हें सही तरीके से यूज़ कर रहा होता हूँ। मैक्रो का मुद्दा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसका मुद्दा ये है कि जो भी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में टोटल आउटपुट कितना है, कैसे काम करता है, क्या क्या फैक्टर्स है उसे अफेक्ट करने वाले, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मुद्दा ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बिल्कुल समझ आ रही है इतनी बात? नेक्स्ट हमारा क्या है, मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, हमें पता है, हम +2 के स्टूडेंट हैं, हमें एक बात पता है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं इकोनॉमिक्स की तो हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस बैलेंस स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, राइट। तो जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तब हम बेसिकली क्या पढ़ रहे होते हैं, चीज़ों के एक पार्ट को स्टडी कर रहे होते हैं। सारी इंडस्ट्रीज़ में से हम सिर्फ एक को स्टडी कर रहे हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ है, हम किसको स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ इस इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जब हम एक बैलेंस फाइंड कर लेंगे, एज इकोनॉमिस्ट हमारा काम है इक्विलिब्रियम, राइट। तो इक्विलिब्रियम जब हम फाइंड कर लेंगे तो वो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री का होगा, यानी कि सारी इंडस्ट्री में से सिर्फ एक पार्ट का होगा। इसीलिए माइक्रो की जो स्टडी होती है उसमें इक्विलिब्रियम पार्शियल होते हैं। माइक्रो को हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कहकर डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जब हम मैक्रो पढ़ते हैं हम सारी इंडस्ट्री को टोटालिटी में उठाते हैं। हाँ, तो जब हम यहाँ पर एक बैलेंस फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम। बोलो, किसको ये पॉइंट बिल्कुल ही समझ आ गया? कुछ कंफ्यूजन वाली बात थी इसमें? नहीं, बिल्कुल समझ आ गया। लास्ट हमारा पॉइंट क्या निकल के आता है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ये पॉइंट क्या कहता है कि कई बारी हम क्या करते हैं, जब माइक्रो लेवल पे खड़े होते हैं बहुत चीज़ सेंस बन रही होती है उस बात की, जब हम कोई बात करते हैं बहुत लॉजिकल लग रही होती है। लेकिन जब हम मैक्रो पर आते हैं तब वो बात लगती है क्या बकवास बात है ये, ऐसा थोड़ी करना है। एग्जाम्पल से समझते, देखो सेविंग्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी 10,000 सैलरी है, राइट, और आप क्या करते हो 5,000 खर्चा कर देते हो, 5,000 सेव कर लेते हो। आप कहोगे बहुत अच्छी बात है यार, ये तो माइक्रो लेवल पे हमें बात बहुत अच्छी लगेगी, यार ये बहुत सही है, हमें सेव करना चाहिए। कल को किसी की शादी है, किसी के यहाँ पे कुछ फंक्शन है, कोई अच्छा टाइम है, कोई बुरा टाइम है, मेरे को एकदम ट्रिप पे जाना पड़ जाता है, कहीं इधर जाना उधर, तो मेरे को सेविंग्स काम आएंगी। सेविंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। माइक्रो लेवल पे हम इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल पे आते हैं, अगर देश में सब सेव करने लग जाए ज़्यादा 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 ज़्यादा, तो मेरी जेब से पैसा खर्च नहीं हुआ तो किसी और के पास जाएगा कैसे? हाँ, इकोनॉमी में पैसे का सर्कल कैसे घूमेगा? तो मैक्रो लेवल पे सेविंग तो बहुत बड़ा इशू हो गया कि यार नहीं नहीं सेव मत करो यार, पैसा कैसे सर्कुलेट होगा वरना। हाँ, माइक्रो लेवल पे सेविंग्स बहुत सेंस बन रही थी।
मैक्रो लेवल की सेविंग्स की सेंस ही नहीं बन रही है। इस सिचुएशन को बोला जाता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। क्या लिखा हुआ है देखो, व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। हाँ बोलो, किसको बिल्कुल ही समझ आ गई इतनी बात? बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैक्रो का जो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, ठीक है। और बात करेंगे कि इसका स्कोप क्या है, कि कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। आज के लिए इतना बहुत है, एक बेसिक आउटलुक डेवलप कर पाए कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं इसका मतलब क्या है, मैक्रो का मतलब क्या है, और जो हम पढ़कर आए हैं माइक्रो, उससे कंपेयर करके हमने ये भी सीखा कि मैक्रो बेसिकली कैसे अलग है। तो अब आपका होमवर्क क्या है, देखो आपको क्या करना है, अपनी भाषा में इन हेडिंग्स के हिसाब से सिंपली अपनी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में उसको डिफाइन करके कॉपी पे नोट्स बना लो, समझाओ खुद को कि यार माइक्रो में ये है, मैक्रो में लेकिन ऐसे बात होगी। हाँ बोलो, बिल्कुल समझ आ गई इतनी बात। मिलेंगे फिर और लेक्चर्स के साथ जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।